जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। लाभ हानि पर आधारित कुछ प्रश्न देखा जाएगा और इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन कराएंगे, उसे आप कवर कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखा जाएगा। लाभ और हानि का पहला क्लास आज रहेगा और इसमें कुछ कंसेप्ट देखा जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और हम एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हुआ, रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई हुआ, इस लेवल के सभी लेवल के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो आप इसे देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और जो साथ ही सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और इस पे कंटिन्यू वीडियो पढ़ता रहेगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लिया जाए, कुछ फार्मूला लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे कंसेप्ट क्या सीखना है ये बता दें कि सीपी क्या होता है। सीपी को हम लिखेंगे देखिए सीपी मतलब कास्ट प्राइस। सीपी को लिखेंगे कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस वो होगा जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए। जैसे इसे कहेंगे क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। और एसपी को हम लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, यहाँ प्राइस लिखना। तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसे विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। अब हमें फार्मूला चाहिए, अगर लाभ का चाहिए। लाभ कब होगा ये भी देख लिया जाए। लाभ बराबर क्या? जब कम का सामान खरीदे रहेंगे, अधिक में बेचेंगे, मतलब एसपी अधिक रहेगा और सीपी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे एफ पी माइनस सी पी और यहीं बगल में लिख लेंगे एफ पी ग्रेटर देन सी पी। तब कंडीशन क्या होगा? प्रॉफिट का। तब प्रॉफिट होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होगा? ये प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप। हानि कब होगा? हानि मतलब लॉस जब सीपी माइनस एसपी होगा। सीपी माइनस एसपी होगा तो हानि होगा। मतलब सीपी ग्रेटर देन एसपी, तब इस कंडीशन में हमें हानि होगा। ये बात ध्यान रखनी है। और इससे रिलेटेड एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहां से लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये भी चीज इंपोर्टेंट है, लिख लिया जाए। होगा प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100। ये एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बटे में सीपी। लॉस जितने का हुआ होगा और सीपी। आपको एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ देख पा रहे होंगे सीपी और सीपी दोनों में प्रॉफिट परसेंटेज भी और सीपी पे। तो हम यहाँ से इसे भी लिख सकते हैं नोट्स में। नोट्स में लिखिएगा कि अगर हम लाभ और हानि की गणना, ऐसे लिख लीजिएगा, लाभ और हानि की गणना, हानि की गणना सीपी पर की जाती है। सीपी पर की जाती
है। ये बात ध्यान रखना है। लाभ और हानि की गणना किस पे की जाएगी? सदैव सीपी पे की जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात अगर पता है तो आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ के एक चीज और लिखेंगे, उसके बाद सवाल किया जाएगा। अगर देखिए सीपी रहेगा तो वो हमेशा कितना रहेगा? 100%। अगर ये सब बातें समझ गए तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगी। सीपी हमेशा 100%। अगर प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट यहाँ रहेगा, मान लीजिए x% की प्रॉफिट होगी तो सीपी में जुट जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब 100 में अगर हम जोड़ दें 100 प्लस x% हो जाएगा, और ये क्या बन गया? ये एसपी बन जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि एसपी क्या होगा? 100 से अधिक। कब? जब प्रॉफिट होगा। एसपी 100 से अधिक होगा जब आपका प्रॉफिट होगा। अगर यही बात लॉस में लिखे, मान लीजिए 100 पर ये 100 वैल्यू है और इस पे लॉस हो रही है, 100 है और इस पे x% की लॉस हुई, और जैसे ही लॉस होगी तो ये 100 से 100% से वैल्यू कम आएगी। 100% से वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। और कम आएगी तो ये भी कम तो आई, लेकिन ये भी क्या है? एफपी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दो चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशियो मेथड में भी देखेंगे क्या होता है। अगर हम कह दें कहीं, ध्यान से देखिएगा, कि 25% का प्रॉफिट, 25% क्या है? प्रॉफिट है। तो इसका मतलब पहले हम 25% की वैल्यू लिखेंगे 1/4, और यहाँ से देखेंगे ये जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ये होती है सीपी, और ये एक का जो हुआ है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, और जैसे इन्हें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसपी। अगर कह दे तो 5 यहाँ 4 और एक 5 होगा, 5 क्या है? एसपी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी अगर 4 है तो एसपी 4 से एक बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। ऐसे हम रेशियो में काम करेंगे। अगर हम कह दें 33 सही 1/3% की क्या है? हानि है, तब कैसे आप रेशियो में लिखेंगे? हानि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसे ऐसे लिख लेंगे 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। अब हम बताएं हैं नीचे क्या होगा? ये सीपी, और यहाँ हानि है तो माइनस लिख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? सीपी और एसपी का रेशियो आपका यहाँ कितना आ जाएगा? सीपी अगर 3 है तो 1 रुपये की हानि है उस पे, तो एसपी कितना आ जाएगा? 2। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम सवाल जल्दी से लगा सकते हैं इसका। तो ये सब जो बातें थी आपको अगर पता है तो आप लाभ और हानि का सवाल जल्दी से लगा सकते हैं। तो आइए अब देखा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन अब देखा जाए क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा है। पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ क्या होगा? अब देखिए लाभ पूछा, सीपी एसपी का दे दिया है रेशियो, सीपी और एसपी। सीपी 10 है और ये 11 है। अभी हमने बताया है 10 से एक बड़ा है तो लाभ हो रहा है, एक का लाभ हो रहा है तो लिख लेंगे 1/10, और 1/10 आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 10%। गुणे में 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10
परसेंट। आप ये सब सवाल देखते ही लगा सकते हैं। ये भी देखिए पुलिस में, एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये आ गया। नेक्स्ट देखा जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया है तो उस वस्तु पर हानि प्रतिशत बताएं। हुई हानि प्रतिशत, हानि हो रहा है तो सीपी क्या होगा, अधिक होगा। देखिए यहाँ से सीपी और एसपी लिख लेंगे, 5 और ये 3। अब देखिए 5 की वस्तु 3 में बेचा गया है तो हानि कितने की हुई है, 5 की वस्तु 3 पे 2 की। 2 की हानि सीपी पे 2/5, आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा, 40%। 2/5 40% हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सवाल। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग हो तो हानि प्रतिशत बताना है। अब देखिए खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य सीपी, ऐसे लिखिएगा गुणे में का 3/5। सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे। देखो सीपी को यहाँ लेकर आएंगे तो एसपी बटे में सीपी बराबर 3/5। अब देखिए सीपी कितना है, 5, एसपी है 3, 5 का समान 3 में तो 2 की हानि हुई है और किससे, 5 से। तो फिर 2/5 कितना आएगा, 40%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा सवाल, देखिए क्या लिखा है सवाल, पढ़िएगा। एक सेब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यक्स वाई है। यदि वाई यक्स का 200% है तो क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया कितना, यक्स वाई, यक्स है वाई है। आपको देखो ये लिखा है यदि वाई यक्स का कितना है, 200%, मतलब 2 गुना कह सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यक्स को यहाँ लाएंगे। देखिए यक्स का मान 1, वाई का मान 2, वाई यक्स, ऐसे यक्स और वाई का मान यहाँ से आप लिखेंगे। देखिए यक्स का मान 1 और ये हो जाएगा 2, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ। अब 1 का सामान 2 में बेचे हैं तो कितना लाभ, 100% लाभ। तो 100% लाभ यहाँ से हो जाएगा। ये सब आपको मौखिक ही आना चाहिए। देखिए 1 यहाँ लिखेंगे और गुणे में 1 का लाभ 1 की सीपी पे गुणे में 100, तो ये 100% आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे लगा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य मीन्स सीपी, सीपी लिखा है इफ द कॉस्ट प्राइस। देखिए मतलब सीपी है किसका, विक्रय मूल्य का। एसपी का कितना, 72%, मतलब 72/100। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे काटेंगे 4 से तो देखिए यहाँ से 4 से कटेगा, 4 का नम 4 और बचेगा कितना, 3, 4/32 और यहाँ 25। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए सीपी और एसपी, सीपी यहाँ से देखिए ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी। सीपी 18 और एसपी 25, सीपी 18 एसपी 25।
आपसे पूछा है लाभ, 18 का सामान कितने में, 25 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ, 7 का। और 7 का लाभ किससे है, 18 से, और गुणे में 100 लिख लेंगे, लगा देंगे, आंसर आपका आएगा। देखिए 2 से काटेंगे 9, और ये 50, तो 300, 7 बचे 35, 350 बटे में सॉरी 9 हो जाएगा। अब देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार देखिए, 9 तरीके 27, 15 में से 7 जाएगा, 35 में से 27, तो 8 बचेगा 80। अगर एक बार रहता तो 39 बार चला जाता, 9 9 81, मतलब 38 8 बार में जाएगा, तो 38 तो आना ही है। तो 38 देख के आप उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो 38 दशमलव कितना आ जाएगा, 89%। कोई कह सकता है, हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसे हम ऐसे देख लें, 360 माइनस 10 बटे में 9। अब वो क्या करेगा, देखिए तब भी तो ये 40 हो जाएगा, और ये एक सही 1/9, और जैसे ही घटाएंगे देखिए कितना आएगा, 38 और कुछ समथिंग आएगा, 38 करके और दशमलव 8 और आ जाएगा। ऐसे भी आप जल्दी से अनुमान लगा के या आगे पीछे करके भी लगा सकते हैं, तो ये उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे लिखा है, यदि किसी विक्रय मूल्य यदि किसी विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु के 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो देख लिया जाए, दो सौ परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, मतलब लाभ 200% का हुआ है, तो क्रय मूल्य देखिए, लाभ आपका 200% हुआ है, 100 का सामान सीपी और ये एसपी। अगर सीपी 100 है तो उसे 100 के और 200% के लाभ पर बेचा गया है, तो क्रय मूल्य तथा देखिए 100 के सामान पे 200% का लाभ, तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 200% का लाभ है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सीधे भी देखिए, एक से आ जाएगा ये 3, एक 3 का लाभ। आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं कि क्या करिए, 200% लाभ पर बेचा है, मतलब 2/, आप 1 लिख सकते हैं। अगर सीपी, हम बताएं सीपी नीचे होगा, सीपी ये है लाभ 2 का, तो सीपी एसपी, सीपी 1 है और 1 पे 2 का लाभ है, तो एसपी कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी जाके लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है, यदि 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों का 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 25% पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ। अब देखिए, जब अधिकतम संभावित लाभ कब होता है, जब हम कम में खरीदे और अधिक में बेचे, मतलब सीपी कम से कम होना चाहिए और एसपी अधिक से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम सीपी, ये देखिए दोनों सीपी है, तो इसमें से हमें जो कौन सा लेना है, जो कम हो। क्यों, क्योंकि सीपी अगर कम रहेगा, एसपी अधिक रहेगा, तभी हम अधिकतम लाभ कमा पाएंगे। तो ये देखिए सीपी 200 और एसपी अधिक में बेचेंगे। अधिक में कौन सा, 250 ना लेके 300 लेंगे, क्योंकि 300 अधिक में बेच रहा है। तो लाभ देखिए घटा देंगे, 300 में से 200, तो कितना आएगा, 100, और 100 का लाभ है, और कहा है कि 25 पुस्तकें बेचा है, तो 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा,
2500 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। नीरज एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सीपी ऐसे आप लिख के भी लगा सकते हैं। ये तो मौखिक वाले सवाल है, लेकिन आप लिख के ऐसे समझ सकते हैं। काट के 5 और ये 6, 5 का समान 6 में 1 का लाभ और 1/5 कितना होता है? 20%। तो 1/5 आपको याद होना चाहिए 20% होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेचा बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपये थी। उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ मार्जिन का प्रतिशत बताना है। अब देखिए सीपी कितना है और एसपी कितना है, लिख लीजिए। सीपी है 350, आपको यहीं से काट के लिख लेना चाहिए था। देखिए यहाँ से काटेंगे 35 दूनी 70। अब एक का सामान 2 में बिका है, तो कितने का लाभ है? 1 का, और 1 पे 1 का लाभ गुणे में 100 करेंगे तो कितना आएगा? 100% आ जाएगा। तो 100% का लाभ मार्जिन होगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़िएगा। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत देखिए 12 का 12 रुपये पे तो कितना होगा? सीपी 12/12। सीपी कितना आ जाएगा? 1 रुपये पर आर्टिकल या वस्तु लिख सकते हैं। मतलब सीपी 1 है और एसपी कितना है? सीपी आपका 1 और एसपी 1.25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 का गुणा यहाँ से ये 100 का गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। 100 का समान 125 में तो कितने परसेंट का लाभ? 25%। तो 25% का लाभ हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसने इसकी मरम्मत पर खर्च किए। वह मोबाइल को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उस पर खर्च किए, तो सीपी कितना हो जाएगा? 1400। सीपी और एसपी का यहाँ रेशियो लिखेंगे। सीपी हो जाएगा 1400 रुपये और एसपी हो जाएगा 1680। काट के भी लिख सकते हैं या सीधे लिख सकते हैं। देखिए 14 से काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा और 14 से ही काटेंगे, 14 का नम 14, 14 दूनी 28। 100 का समान 120 में और 20 का लाभ हो जाएगा। तो 20 का लाभ मतलब 100 पे गणना करेंगे तो 20% ही लाभ हो जाएगा। आप ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य हम कहें सीपी कितना रहेगा? 100%। ये सीपी है, 100% का मान है और इसे बेचा गया कितना? 13% की हानि पे। तो एसपी कितना आएगा? तो निकाल लेंगे। 4000 का 13% हानि पर बेचा गया है तो सामान कितने में बिका है? 87
परसेंट और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए 4 और 4 सत्ते 28, 80 लास्ट में आएगा। देखो लास्ट में 80 खाली इसमें है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। आपको एग्जाम में इतना ही करना है। और 4 बटे 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। तो ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखेंगे सवाल। एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा जाता है तथा 6% लाभ पर बेचा जाता है। इस टेबल का विक्रय मूल्य बताएं। टेबल का क्या बताना है, विक्रय मूल्य। देखिए ये टेबल का क्या है, सीपी है, और 6% के लाभ पर बेचा गया है, तो अधिक में बेचा गया है, तो निकाल लेंगे। 6% मतलब क्या, 3/50। 50 का सामान कितने में गया है, 53 में। तो 150 और गुणे में 53/50 कर लेंगे। देखिए 3 बार में ये कट जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, तो 159 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये क्या है, 900 रुपये में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य है तो हमें सीपी बताना है। देखिए 96% और यहाँ दिया है 4%। जैसे इस 100 में से 4% की हानि हुई, तो सामान कितने में बिका, 96% में। तो 96% का ही ये मान है, कितना, 960। कितना, 1 से 96 से काटेंगे 10%, 1% आएगा 10 के बराबर, और 100% बनाएंगे। तो अगर 2 जीरो 100 से इधर गुणा कर दिया जाए, 100 से इधर, तो सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आएगा, 1000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या लिखा है। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, कितना होगा। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दूसरे टाइप पे आ गया है। यहाँ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1200 है और इस पे लाभ हुआ है यक्स का, और फिर विक्रय मूल्य भी यक्स है, तो उस पे भी लाभ होगा। तो यक्स प्लस कितना, 1/100 न करके सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स और प्लस यक्स स्क्वायर बटे में 100। यहाँ से लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे लगाइए, इसे लिख लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स और माइनस 1200 और 2 जीरो और बराबर 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तब आएगा, फैक्टर करेंगे तब आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन से जा सकते हैं कि जिस ऑप्शन में जितना कहा है उतना ही, जितना, मान लीजिए इसमें 400 है, तो 400 का 400% निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4 चौक 16, ये 1600 आ जा रहा है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, हमें तो चाहिए 1200। इसी तरह 300 का पहले चेक कर लीजिए, कितना आएगा, 3 त्रिका 900, और 900 में फिर इसे जोड़ लेंगे। ये तो क्या आया, अभी आपका ये लाभ आया, यहाँ से क्रय मूल्य था, और हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
तो इतना बेचा है, तो इसमें 900 में 300 और जोड़ेंगे तब आपका विक्रय मूल्य आएगा। तो कितना? 1200। और नहीं तो तीसरे तरीके से आप लगा सकते हैं, इसका ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा दोनों का गुणनखंड करिए कि अंतर 10 का आए। 1200 का गुणनखंड करेंगे, अंतर 10 का आए। तो अगर 40 गुणे 30 किया जाए या 3 गुणे 4, तो अंतर देखिए 10 का आ रहा है। जब अंतर 10 का आ रहा है तो हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे, और छोटी वाली वैल्यू में क्या करेंगे? 10 का वही गुणा कर देंगे फिर, तो हमारा वही उत्तर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 300 बन जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं इस सवाल को, अदरवाइज ऐसे लगाएंगे तब भी लगेगा। वही काम हुआ है अंतर वाला, यहाँ फैक्टर लेके हुआ है। वहां भी करेंगे तो कितना? 300 गुणे 400 करेंगे, और फिर 400 गुणे 300 अंतर लेंगे तो वही आएगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है। सामान खरीद, देखिए एक व्यापारी 150 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। यदि ऊपरी खर्च क्रय मूल्य का 12% हो, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए ये सामान खरीदा है 150 में, और इस पे क्या हुआ है? क्रय मूल्य का 12% इस पे इसे लाभ हुआ है, 12%। तो इसका निकाल लेंगे कितना? 112 बटे में 100। और फिर क्या करेंगे? लाभ भी हुआ है तो लाभ भी निकाल लेंगे 100, 10% का तो 10 बटे 100। अब यहाँ से काट लेंगे, यही उत्तर आएगा। देखिए एक जीरो, एक दो जीरो से दो जीरो, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 10, और 2 से काटेंगे ये 56। अब देखिए 3 इनका गुणा कर लीजिए, 3 छक 18, 3 पचे 15, और 1 16, और गुणे में 11 बटे में 10। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, सब में है, इसे छोड़ के। लेकिन 11 का गुणा आपको आना चाहिए 8, और 8 6 14, 6 1 7, और एक 8 हो जाएगा लास्ट में, फिर 1, और बटे में 10। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 184 कितना हो जाएगा? 8, और 184.8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन को एक जोड़ी 500 5,520 रुपये में बेची। यदि उसे 4,370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब ये कितने का मान है? 120 का मान, और 120 का मान दिया है तो सीपी निकाल लेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे ही निकाल लीजिए, सीपी निकाल लीजिए यहाँ से, ऐसे लिख के 5520, ये 120 का मान दिया है, 100 का मान निकाल लेंगे। 100 का मान यहाँ से निकालिए, एक जीरो से एक जीरो, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, और बचेगा कितना? 7, 12 छक 72, कितना हो जाएगा? सीपी 4600। और एसपी यहाँ दिया है कितना? 4300। एसपी है यहाँ पे 4370। तो यहाँ से हानि हुई है, और हानि कितने की हुई ये देख लिया जाए। हानि कितने की हुई?
हानि देखिए यहाँ पे कितने की हुई निकाल लिया जाए। हानि परसेंट निकालेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे हानि, देखिए घटा लेंगे 0, 10 में से 7 गया 3, और 5 में हाँ, और 4 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 23, 230, और यहाँ 46 गुणे में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 23 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ 10 बचेगा, और फिर इसे काट देंगे 5 आएगा। तो 5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, 5% की हानि। नेक्स्ट देखा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत। देखिए यहाँ से सीधे लिख लीजिए CP और ये SP। इसका हम CP निकाल ले रहे हैं, देखिए कैसे, 2200 और गुणे में 10% लाभ है, ये 110 का मान है, और यहाँ लिख लेंगे 100, और इधर लिख लीजिए रेशियो में 2600। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से काटेंगे 2 बार में, 2 बार में, और कितना 20 हो जाएगा। यहाँ से 2, देखिए यहाँ से काट दीजिए 1 जीरो से ये जीरो, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 का नम 2, यहाँ 130, कितना आ जाएगा, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 130, 100 से बढ़ के 130 हुआ, कितना लाभ हुआ, 30%। तो 30% का लाभ हो जाएगा। आप ऐसे भी यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। देखिए ये 10% की हानि पर बेचा गया, मतलब ये 90% का मान है, कितना, 810, और आपसे पूछा है 80% का मान, क्योंकि कह रहा है यदि हानि 20% हो तो 20% हानि है, तो 80% पे सामान को बेचा जाएगा। तो बता सकते हैं आप, देखिए यहाँ से काटेंगे, 1% कितना आएगा, 9, और जब 1% 9 के बराबर आया तो 80% गुणा करेंगे 9 का, तो 9 अठे हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा, 720। तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 29% की हानि हुई है और 21% का मान बताना है, तो 21% का मान बताने के लिए 121 होगा, और उसमें 11 का मल्टीपल होगा। ये भी देख सकते हैं, देखिए 6 5 11, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। यहाँ से देखेंगे 8 8 16 में से 5 गया, ये भी हो सकता है। 9 6 15, 2 2 4, ये भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं। आपसे पूछा है किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो सीधे निकाल सकते हैं। देखिए ये 29% मतलब ये कितने का मान है, ये मान है आपका 71% का, और आपको बताना कितने का है, 121 का। बस इतना ही गुणा आपको करना है। देखिए कर लीजिए, 71 से काटेंगे 5 बार में, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, और 1 6, तो ये उत्तर हो जाएगा 605। वैसे भी आप देख सकते हैं पूरा कट गया तो दशमलव में नहीं आता। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ पर प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अभी हमने बताया उसका मान 5 आया था, 5 का इसमें 131 में गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। मतलब एसपी निकालना है। सामान जब 29% की हानि पर बिका है तो कितने में बिका है, 71% में, और हमें बताना है 131 का मान। ये देखिए 5 का नम 5, 5 सत्ते 35, 5 बार में कटा, यहाँ से 5 का नम 5, 5 तिहाई 15 और 5 का नम 5 और 1 6, तो 655 आ जाएगा, 655। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट और ये आखिरी सवाल है इसका। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में लाभ कमाने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचता था। मतलब ये है, इस बार यहाँ उल्टा दे दिया, ये 80% का मान दिया है और आपको बताना है इस बार 120% का मान। बस इतना सा सवाल है। तो काटेंगे यहाँ से, देखिए इससे तो कितना, 6 बार में 1% आएगा आपका 6 बार में, 1% आया 6, और जैसे इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 12 छक हो जाएगा 72, 720, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो उसे अब किस पे बेचना चाहिए, 720 पर। तो ये थे आज के सवाल। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों को बताइए ताकि इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जय हिंद, धन्यवाद।